ओके, क्लास 10 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 3.4। हम लोग ने कल इंस्क्राइब्ड एंगल देखा था, उससे पहले सेंट्रल एंगल देखा था। तो जितने भी थियोरम अब तक हम पढ़ चुके हैं वो 3.4 में आ सकते हैं। जनरली तो आपको यही आएगा, साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल और इंस्क्राइब्ड एंगल ही आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें एक एंगल बना हुआ है AOB और दूसरा एंगल बना हुआ है ACB। अगर आपको याद हो तो ये सेंट्रल एंगल है, ये उसके सामने वाला आर्क, और ACB एक इंस्क्राइब्ड आर्क है, एक आर्क है जिसमें इंस्क्राइब्ड एंगल बना हुआ है ACB। तो नॉर्मली अगर थ्योरम के हिसाब से जाओ तो AOB का मेजरमेंट और AB सामने वाली जो आर्क है उसका मेजरमेंट सेम होगा, और जो ACB एंगल है उसका मेजरमेंट हाफ ऑफ आर्क ऑफ AB होगा। तो अब ये सारी चीजें अब किस तरह से लिखनी है, क्या पूछा है वो देखते हैं। फर्स्ट आपको दिया है इन द फिगर, इन अ सर्कल विद द सेंटर O, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले तो हमको ये रेडियस है OA, OB रेडियस है, और AB इक्वल दिया है, मतलब ये तीनों जो सेगमेंट्स है ट्रायंगल के वो तीनों इक्वल है, मतलब AOB हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। फिर फाइंड दी मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला हमको पूछा हुआ है एंगल AOB, सेकेंड पूछा है एंगल ACB, थर्ड आर्क AB एंड फोर्थ आर्क ACB। तो पहले ये जो हमको एक दिया है कि आपका जो कॉर्ड AB है वो रेडियस के इक्वल है, अब इसका मतलब क्या हुआ, AOB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो AOB का मेजरमेंट तो मिल गया 60 डिग्री। तो अब सोल्यूशन फर्स्ट का निकाल रहे हैं, सेगमेंट OA इज इक्वल्स टू सेगमेंट OB। रीजन, रेडियस है सेम सर्कल का, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, अब उसके बाद हमको दिया है कि AB इज इक्वल टू रेडियस, तो कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस। ये आपको गिवन करके दिया है, दैट इज तीनों सेगमेंट इक्वल है। सेगमेंट OA इज सिमिलर टू सेगमेंट OB और इज सिमिलर टू सेगमेंट AB। तीनों के तीनों सेगमेंट को हमने सेम बताया। अब जब तीनों सेगमेंट सेम है तो उनका जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमको एंगल AOB का मेजरमेंट मिला इक्वल्स टू 60 डिग्री। रीजन, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमको फर्स्ट का मेजरमेंट मिल गया, एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब चलते हैं सेकेंड पर, हमको पूछा हुआ है एंगल ACB का मेजरमेंट, लेकिन उससे पहले अगर हम थर्ड निकाल दे तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। तो हम लोग पहले आर्क AB फाइंड कर लेते हैं, फिर एंगल ACB फाइंड करेंगे। तो अभी यहां पर आप देखोगे तो एंगल AOB और आर्क AB दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। तो अभी हम पहले थर्ड फाइंड कर रहे हैं, एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल। क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है O और AB, दैट इज मेजरमेंट ऑफ आर्क AB is equals to measurement of angle AOB. Reason, central angle theorem. तो अभी हमारे पास मेजर ऑफ एंगल AOB तो है 60 डिग्री, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AB इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारा थर्ड में प्रूफ हो गया।
अब हमारे पास ए बी का मेजरमेंट है और ए सी बी जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये होता है हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ सी बी, सॉरी ए बी, जो हमारा आर्क निकला ए बी उसका हाफ हो जाएगा। तो अभी हम फाइंड करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ आर्क ए सी बी। तो यहां पे हमने लिखा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी, सॉरी एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ आर्क ए सी बी, therefore measurement of angle ACB equals to half of measurement of arc AB. Reason, inscribed angle theorem. और अभी आर्क ए बी का मेजरमेंट तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया 60 डिग्री, therefore measurement of angle ACB equals to half of 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो ये हमको एक और मिल गया मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमको तीन चीजें मिल गई, AOB मिला, ACB मिला और आर्क AB मिला। अब पूछा है आर्क ACB, AB माइनर आर्क है, ACB मेजर आर्क है। तो हमारे पास है 360 में से ये AB माइनस कर दो तो बचा हुआ मिल जाएगा आपको। तो अभी फोर्थ फाइंड करते हैं, आर्क ACB प्लस आर्क AB इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन, दोनों मिलाकर सर्कल बनाते हैं तो मेजर ऑफ सर्कल, सर्कल इज 360 डिग्री। तो हमारे पास आर्क AB तो है, अभी हमने फाइंड किया ना 60 डिग्री, तो यहां लिख दो कि 60 डिग्री। आर्क ACB नहीं पता है और यहां पर मेजर लिखना, मेजर ऑफ आर्क ACB, यहां पर भी मेजर ऑफ आर्क AB और बीच में प्लस का साइन भी आएगा, इसको शिफ्ट करना है। तो मेजर ऑफ आर्क ACB इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क ACB मिला हमको 300 डिग्री। तो ये हमारी फोर्थ चीज भी हो गई। अब लिखते हैं फाइनल आंसर, जो जो पूछा है। आंसर लिखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हमको पूछा था एंगल AOB, मेजर ऑफ एंगल AOB निकला था 60 डिग्री। सेकेंड हमको पूछा था मेजर ऑफ आर्क, नहीं सॉरी, सेकेंड हमको पूछा था एंगल, मेजर ऑफ एंगल ACB, वो निकला 30 डिग्री। थर्ड पूछा था मेजर ऑफ आर्क AB, वो निकला 60 डिग्री। एंड लास्ट फोर्थ पूछा था मेजर ऑफ आर्क ACB, वो अभी निकला 300 डिग्री। तो ये चारों आंसर्स निकले। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो ट्रायंगल AOB है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि AO और OB तो सेम ही होने वाले हैं, रेडियस है, एंड AB गिवन है कि रेडियस के बराबर है, तो ये तीनों तो सेम हो गए। और इक्विलेटरल एंगल का, ट्रायंगल का एक एंगल है AOB 60 डिग्री। उसके बाद उसके सामने सेंट्रल एंगल थ्योरम से उसका आर्क और सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट दोनों सेम होता है, तो आर्क AB का मेजरमेंट भी आया 60 डिग्री। फिर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, अगर ACB इंस्क्राइब्ड एंगल है तो वो उसके सामने वाले आर्क का हाफ होता है, तो ACB निकाला हाफ ऑफ 60 डिग्री। देन लास्ट ACB का मेजरमेंट चाहिए था, AB था हमारे पास, 360 में से माइनस कर दिया तो बचा हुआ निकला ACB मेजरमेंट 300 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नंबर 2 में आपको एक सर्कल दिया हुआ है और एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है PQRS। तो और ये बोला हुआ है कि साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल है। साइड PQ और PR दोनों सेम दिया है एंड PSR का मेजरमेंट दिया है 110 डिग्री। हमको फाइंड करना है फर्स्ट चीज मेजर ऑफ एंगल PQR, सेकेंड चीज मेजर ऑफ आर्क PQR
थर्ड मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एंड फोर्थ मेजर ऑफ एंगल पी आर। तो ये चार चीजें हमको फाइंड करती है। अभी सबसे पहले आपको कंडीशन दिया हुआ है कि PQRS एक साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल है। तो अभी कल ही हम लोगों ने देखा था कि साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल मतलब ऑपोजिट एंगल सेम होंगे, यानी कि PQR और PSR सॉरी सेम नहीं, सम 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होंगे। तो PQR और PSR दोनों का एडिशन 180 डिग्री, एक एंगल दिया दूसरा फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहला गिवन quadrilateral PQRS is cyclical. Therefore, angle PSR plus angle PQR opposite angle से दोनों 180 डिग्री। Reason opposite angle are supplementary. ओके, तो अभी हमारे पास PSR तो है, गिवन करके दिया हुआ है 110 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 110 डिग्री। PQR हम लोग फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर मेजर ही लिखा करें। Therefore, measure of angle PQR equals to 180 minus 110 हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमको पहले का आंसर मिल गया PQR का मेजरमेंट। ये यहाँ पर अब 110 कैसे मिला, गिवन है। ओके, अभी सेकेंड वाला फाइंड करते हैं। सेकेंड पूछा है आर्क PQR। अब PQR तो मिला हमको, अब आर्क चाहिए PQR। अब इस आर्क के सामने कौन सा एंगल है, S, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, आर्क उसका हाफ हो जाएगा। तो यहां पर एंगल PSR जो हमको दिया हुआ है इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR। रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। तो हमारे पास PSR का मेजरमेंट तो है यहाँ पर 110, हम PQR का मेजरमेंट निकाल सकते हैं अभी। तो यहाँ पर लिखते हैं PSR इक्वल्स टू 110 डिग्री इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PQR। हाफ को शिफ्ट करो, 110 डिग्री इंटू 2 इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क PQR। तो ये आ जाएगा आपका मेजर ऑफ आर्क PQR इक्वल्स टू 220 डिग्री। तो ये हमको दूसरी चीज भी मिल गई, मेजर ऑफ आर्क PQR। अब थर्ड पूछा है मेजर ऑफ आर्क QR, ये वाला आर्क। हमारे पास ये एंगल तो है नहीं, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम तो फॉलो नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एक चीज है कि PQ और QR दोनों सेम से। तो हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी कि आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्करेंट कॉर्ड जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर कॉर्ड सेम है, रिस्पेक्टिव आर्क भी सेम होंगे, मतलब आर्क PQ और आर्क QR ये दोनों भी सेम। एंड थर्ड आर्क है हमारे पास PSR। तीनों को मिला दोगे 360 डिग्री, एक एक का आर्क निकल जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड। गिवन chord PQ is similar to chord QR, गिवन में दिया हुआ है। Therefore, arc PQ will be similar to arc QR. Reason, arc corresponding to कॉन्करेंट कॉर्ड। अगर आर्क कॉर्ड सेम है तो आर्क भी सेम होंगे। अब इन सब से करना क्या है हमको, अब हम इनको अज्यूम करते हैं। लेट मेजर ऑफ आर्क PQ, मेजर ऑफ आर्क QR दोनों क्या है X डिग्री है। अब अभी हमको ये पता है कि हमारे पास सर्कल में 3 आर्क है,
PQ, QR और PSR। अभी अभी हम लोग ने PSR को, हमारे पास PQ और QR और PQR जो आर्क है वो अभी अभी हमने निकाला है 220 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क PQ प्लस मेजर ऑफ आर्क QR, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा आपका मेजर ऑफ आर्क PQR। रीजन आर्क एडिशन पोस्टुलेट। तो ये हमने x डिग्री अज्यूम किया, ये भी हमने x डिग्री अज्यूम किया और ये हमको 220 डिग्री मिला। x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 2x डिग्री इक्वल्स टू 220 डिग्री, therefore x डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो हमारे पास मेजर ऑफ आर्क PQ जो हमको पूछा था, सॉरी PQ नहीं QR पूछा था, वो मिल गया 110 डिग्री। therefore मेजर ऑफ आर्क QR इक्वल्स टू x डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो हमारी थर्ड चीज भी हमको पता चल गई, मेजर ऑफ आर्क QR। हमने QR को और PQ को दोनों सेम सेम है। रीजन क्योंकि ये आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्करेंट कॉर्ड है। तो अगर ये x डिग्री है और हमने x डिग्री का आंसर निकाला तो QR का मेजरमेंट भी 110 ही होगा। तो हमारे पास मेजर ऑफ आर्क QR मिल गया एंड मेजर ऑफ आर्क PQ भी मिला। PQ भी उतना ही है, तो यहाँ पे लिख तो लेते हैं। अब हमको पूछा हुआ है एंगल PRQ, मतलब ये वाला एंगल पूछा है। इसके सामने कौन सा आर्क है? PQ, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। और PQ अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया ना 110 डिग्री है। तो अभी हम फोर्थ फाइंड करेंगे। मेजर ऑफ एंगल PRQ is equals to half of measure of arc PQ. Reason inscribed angle theorem. तो हमारे पास 1/2 मेजर ऑफ आर्क कितना है 110 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 55 डिग्री। तो हमारे पास मेजर ऑफ आर्क PRQ, सॉरी यहां पर लिखो मेजर ऑफ आर्क PRQ, लास्ट में लिखना है। देखो मेजर ऑफ आर्क PRQ हमको मिला 55 डिग्री। तो यहां पर आपका फोर्थ वाला पार्ट भी खत्म हुआ। सबसे पहले हमको एंगल पूछा हुआ था PQR। ये हम लोग ने कैसे निकाला? साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल है, ये 110 की है, ये उसका ऑपोजिट है, दोनों 180 डिग्री है। तो हम लोग ने 180 डिग्री से 110 को माइनस कर दिया 70 डिग्री को। फिर पूछा था मेजर ऑफ आर्क PQR। अब 110 है तो उसका हाफ ही होगा, सॉरी 110 डिग्री एंगल है तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से आर्क का हाफ होता है। तो एंगल दिया है मतलब आर्क उसका डबल, तो हम लोग ने निकाला 220 डिग्री। थर्ड पूछा था आर्क QR। हमको दिया था कि कॉर्ड PQ और कॉर्ड QR सेम है, मतलब ये वाला और ये वाला भी आर्क सेम ही होगा। तो PQ और QR दोनों का एडिशन होता है PQR, और PQR तो अभी हमने फाइंड किया था 220 डिग्री। तो हम लोग ने x अज्यूम किया, x का वैल्यू निकाला, हमको 110 डिग्री मिला। लास्ट एंगल पूछा था PRQ। ये सबटेंडेड एंगल था आर्क PQ का, मतलब आर्क PQ के मेजरमेंट का हाफ होता है। तो आर्क PQ का मेजरमेंट था, उसका हाफ कर दिया तो हमको एंगल मिल गया 55 डिग्री। अब ये चारों जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखे थे वैसे ही चारों के आंसर्स एक जगह पर लिख लेना। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है MRN जो कि साइक्लिक है, और एंगल R का मेजरमेंट दिया है 5x - 13 और एंगल N का मेजरमेंट दिया है 4x + 4। हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये देखा कि ये जो मेजरमेंट दिया है ये ऑपोजिट एंगल्स है। तो आपको साइक्लिक दिया है, मतलब जो ऑपोजिट एंगल का मेजरमेंट होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो अभी हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल R प्लस एंगल N इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन
by theorem of cyclic quadrilateral. तो अभी हमारे पास r है 5x माइनस 13 डिग्री और n है 4x प्लस 4 डिग्री। कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x प्लस 4x हो जाएगा 9x। 13 माइनस 4 हो जाएगा आपका माइनस 9 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 9 को शिफ्ट करना है तो 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री में से 9 माइनस किया, सॉरी ऐड हो जाएगा, तो 180 प्लस 9, 9x इक्वल्स टू 189, therefore x इक्वल्स टू 189 अपॉन 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 21, therefore x इक्वल्स टू 21। अब x की वैल्यू मिल गई, हमको एंगल पूछा है r और n, तो एंगल r इक्वल्स टू r दिया था आपको 5x माइनस 13, तो 5x की जगह पर लिखोगे 21 माइनस 13, तो 5 इंटू 21 होता है 105 माइनस 13 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 92 डिग्री। सिमिलरली एंगल n भी फाइंड कर सकते हैं, तो एंगल n वो दिया हुआ है 4x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 21 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 88 डिग्री, सॉरी 88 डिग्री। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे एंगल R इक्वल्स टू 92 डिग्री एंड एंगल N इक्वल्स टू 88 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में लिटरली कुछ नहीं था, आपको सिर्फ थ्योरम पता होना चाहिए कि अगर साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल है तो उनके ऑपोजिट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। तो हमको ऑपोजिट एंगल का मेजरमेंट दिया था, हमने ऐड किया, x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू को पुट किया दोनों एंगल्स के मेजरमेंट फाइंड करने के लिए। अब ऐसा ही एक छोटा सा सम है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी कर लेते हैं, फिर बाकी ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है प्रूफ दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी रेक्टेंगल लो वो साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल ही होता है। कैसे? क्योंकि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं चारों के चारों 90 डिग्री होते हैं, एंड साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट मतलब 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन, अभी हम लोगों को कुछ एंगल वेंगल दिया नहीं है तो हमने ये सब अज्यूम किया हुआ है। गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल, और हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ABCD इज साइक्लिक। अब चूंकि ABCD रेक्टेंगल है, ABCD इज रेक्टेंगल, तो हमको क्या पता चला कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, और ये सब के सब क्या है 90 डिग्री। एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल्स। और साइक्लिकल में क्या हो रहा था? ऑपोजिट एंगल सेम होना चाहिए, कोई भी दो ऑपोजिट एंगल में लो A और C। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर जो हमारा क्वाड्रिलेटर है ABCD, ये क्या है? इज अ साइक्लिक। रीजन क्या बताओगे? जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम था उसका कन्वर्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में बोला था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री हो गया। उसका कन्वर्स मतलब हम लोग ने 180 डिग्री प्रूव किया, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो साइक्लिक है। तो रीजन बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। बीच में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4
रखा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ है बाकी क्वेश्चन के कंपेयर में। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, 6 बचा है, 7 एंड 8। 7 एंड 8 में जो हम लोग ने कल किया था ना, वो इंटीरियर दो कॉर्ड को इंटीरियरली टच करता है या फिर एक्सटीरियर टच करता है, उससे रिलेटेड है। तो अभी फिलहाल के हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी के सम यानी सर्कल का लास्ट लेक्चर कल है। उसके बाद में ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो गया है। मेंसुरेशन का कुछ कंफर्म नहीं है, अगर हुआ तो हम जनवरी में करेंगे।